नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव सिंह आपका मैथ्स गुरु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आप ही के चैनल पे जिसका नाम है द गुरुकुल। जैसे कि हम सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल शुरू कर चुके थे और टाइप 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस भी कर चुके थे। आज बारी है टाइप 4th क्वेश्चन की, लेकिन टाइप 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली बेस्ड है लॉन्ग डिवीजन मेथड पे और साथ ही साथ डिवीजन एल्गोरिथम पे भी। तो वैसे तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेथड समझने के पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस मेथड पे क्वेश्चन किस टाइप से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है, हमें 4 टर्म्स पता होना जरूरी है। ये चारों टर्म्स क्या हैं अभी मैं सारी क्लियर करूंगा, लेकिन अब बात करते हैं इस मेथड में हमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। तो हमें एक डिविडेंड और एक डिवाइजर दिया होता है, या तो हमें क्वोशिएंट रिमाइंडर फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर हमसे पूछा जाता है कि क्या जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। और दूसरी चीज पूछी जाती है कि ये जो डिवाइजर है क्या ये डिविडेंड का फैक्टर है कि नहीं। अब समझते हैं कि डिविडेंड और डिवाइजर क्या होता है। तो हमें शुरुआत में 2 पॉलिनोमियल्स दिए होते हैं। तो यहां पर हमें 2 पॉलिनोमियल्स दिए हैं। ये जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है, जनरली जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है वो डिविडेंड होता है और जो छोटा वाला पॉलिनोमियल है वो डिवाइजर होता है। दूसरे टर्म्स में बात करें तो जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड कहलाता है और जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर कहलाता है। और एक तरीका बता देता हूं, जब डिवाइड करने के लिए हम कुछ इस तरीके से नंबर्स को लिखते थे, मान लेते हैं यहां मैंने लिखा 68 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां पे हमेशा बड़ा नंबर होता है और यहां पे छोटा नंबर होता है, इसलिए बड़ा वाला पॉलिनोमियल डिविडेंड और छोटा वाला पॉलिनोमियल डिवाइजर। दूसरा तरीका याद करने का यह है कि ये जो हमारा वर्ड है डिविडेंड, ये वर्ड बड़ा है और डिवाइजर जो वर्ड है वो छोटा है, इसीलिए बड़ा वाला पॉलिनोमियल डिविडेंड और छोटा वाला पॉलिनोमियल डिवाइजर कहलाता है। तो अब हमें डिविडेंड और डिवाइजर तो क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं कि हमें डिवाइड कैसे करना है। तो यहां पर हम बड़े वाले पॉलिनोमियल को छोटे वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से। डिवाइड करना भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले बात समझना, ये जो मेरा डिविडेंड है इसकी जो पहली टर्म है एक्स क्यूब, इस पहली टर्म को हमें डिवाइड करना है डिवाइजर की पहली टर्म से, मतलब x से। हमें मिल गया एक्स स्क्वायर। तो ये जो टर्म हमें मिली ये एक्चुअली हमारे क्वोशिएंट की पहली टर्म हो गई। अब जैसे ही हमें क्वोशिएंट की पहली टर्म मिल जाएगी, हमें हमारे पूरे डिवाइजर को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। मतलब x को मल्टीप्लाई करा हमने x स्क्वायर से तो हमें x क्यूब मिला, और 2 को हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 2x स्क्वायर। राइट, नेक्स्ट स्टेप में हमें इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन रिवर्स करने होते हैं, मतलब पॉजिटिव वाले को नेगेटिव, और अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो उसे हमें पॉजिटिव बनाना पड़ता। तो x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये जो पहली टर्म है हमेशा कैंसिल आउट होगी, और 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हमें देगा x स्क्वायर। बाकी बची हुई टर्म्स को हमें एज इट इज यहां पर कॉपी कर लेनी है विथ साइन। तो अब हमें एक नई टर्म देखने को मिल रही है। ये जो नई टर्म है ये हमारे लिए नया डिविडेंड होगा। अब हम इस डिविडेंड के साथ हम वही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने इसके साथ करी थी। मतलब इसकी जो पहली टर्म है मतलब एक्स स्क्वायर, इसको हम डिवाइड करेंगे डिवाइजर की पहली टर्म से मतलब x से, तो हमें मिलेगा x। अब ये जो x है ये हमारी दूसरी टर्म हो जाएगी क्वोशिएंट की। अब जैसे ही हमें दूसरी टर्म मिली मतलब x जो मिला है, इस x से हम पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे।
x को मल्टीप्लाई करा x से तो हमें मिला x स्क्वायर, और 2 को मल्टीप्लाई करा x से तो हमें मिल गया 2x। क्लियर है? इसके बाद फिर से इन दोनों को हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा। सब्सट्रैक्ट करने के लिए साइन रिवर्स करने हैं। x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 5x माइनस 2x हो गया माइनस 7x, और इस 2 को हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब ये हमारे लिए नया डिविडेंड हो गया। इसकी पहली टर्म मतलब माइनस 7x को डिवाइड करेंगे हम डिवाइजर की पहली टर्म से मतलब x से, तो हमें मिलेगा माइनस 7, और ये जो माइनस 7 है ये हमारे क्वोशिएंट की थर्ड टर्म हो जाएगी। अब हम इस डिवाइजर को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू माइनस 7 इज माइनस 7x एंड 2 इंटू माइनस 7 इज माइनस 14। फिर से हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वाले टर्म हो जाएंगी पॉजिटिव, ये हो गया कैंसिल, 14 प्लस 2 हो गया 16। तो ये है हमारा रिमाइंडर, और ये वाली जो टर्म आई है ये हो गया हमारा क्वोशिएंट। तो दिस इज हाउ सिंपल वी कैन डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर। तो इसी के साथ हमारी ये चारों टर्म्स भी क्लियर हो गई हैं। डिविडेंड और डिवाइजर आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ये हमारा क्वोशिएंट हो गया, और आखिरी में जो बचता है वो हो गया रिमाइंडर। अब बारी आती है कि जो हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करी थी वो क्या थे। तो भैया एक तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि डिवीजन हमें परफॉर्म करना है। दूसरा हमसे पूछा गया था क्या हमारा डिविडेंड डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल है, या फिर हमारा डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है या नहीं। तो ये दोनों चीजें एक्चुअली सेम ही हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहते हैं कि डिविडेंड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय डिवाइजर, या फिर डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। मतलब रिमाइंडर 0 आता है तो ये दोनों चीजों को हम यस बोल सकते हैं, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो दिस इज नॉट ट्रू। इसके बाद बात करते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। कि आपका जो डिविडेंड है इट इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, और इसे अगर हमें वेरीफाई करना है तो हमें किसी भी क्वेश्चन के डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर की वैल्यू यहां पे पुट करनी है, और अगर LHS RHS बराबर आ जाता है तो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो वेरीफाई हो जाता है। इसी क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। हमारा जो डिविडेंड है वो ये लिखा हुआ है, मैं RHS सॉल्व कर रहा हूं। RHS में मेरे पास है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। डिवाइजर इज व्हाट? x प्लस 2 एंड क्वोशिएंट इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 प्लस रिमाइंडर है 16। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया x क्यूब, x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, x इंटू माइनस 7 इज माइनस 7x। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इज 2x एंड 2 इंटू माइनस 7 इज माइनस 14 प्लस 16 हमने लिख दिया यहां पर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x क्यूब की हमारे पास एक ही टर्म है, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर होता है 3x स्क्वायर, माइनस 7x प्लस 2x होता है माइनस 5x, एंड माइनस 14 प्लस 16 होता है प्लस 2। ये जो है ये हमारा डिविडेंड आ गया है, मतलब LHS के बराबर आ गया है, एंड हेंस वी हैव वेरीफाइड द डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखते हैं कि हमें कैसे वेरिएशंस मिलते हैं क्वेश्चन में। तो यहां पर हमने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, Px जो है वो डिविडेंड है एंड Qx जो है वो डिवाइजर है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करने के पहले जो सबसे बड़ा की पॉइंट है वो ये है कि हमें जो भी पॉलिनोमियल मिलता है हमें उसे जनरल फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। आई होप अब तक जनरल फॉर्म आप लोग समझ गए होंगे। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर तक जाना है और आखिरी में हमें कांस्टेंट लिखना होता है। जैसे ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, फिर 3 आएगी, फिर 2 लिखी है, फिर 1 एंड आखिरी में कांस्टेंट वाली टर्म। और डिवाइजर की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, फिर होनी चाहिए हमारी x टू दी पावर 1 वाली टर्म और आखिरी में होना चाहिए कांस्टेंट। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये हमारा जनरल फॉर्म में नहीं है।
तो सबसे पहली स्टेप मैंने बताई, हर पॉलिनोमियल को हमें जनरल फॉर्म में लिखना होगा। तो यहां पर अगर मैं px को जनरल फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा x 2x टू द पावर 4। अच्छा, अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उस केस में हमें क्या करना होगा वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूं। अगर आपके डिविडेंड में कोई टर्म मिसिंग है तो उसे आप लिख सकते हैं 0x3, मतलब x3 वाली टर्म मिसिंग थी तो हमने 0x3 लिख दी। आगे मैंने लिखा -5x² प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया हमारा डिविडेंड। और अगर डिवाइजर की बात करें तो इसे हम लिखेंगे x², फिर इस 2x को पहले लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी पॉइंट जो ध्यान देने वाला है वो ये है कि जो भी टर्म हम मूव करेंगे वो साइन के साथ ही मूव करेंगे। तो 2x नहीं, हम -2x को यहां शिफ्ट करेंगे और +3 को बाद में शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये हो गया हमारा डिविडेंड। अब हम परफॉर्म कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा। तो अब हम परफॉर्म करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो हमारी पहली स्टेप थी वो थी जो हमारा डिविडेंड है उसकी पहली टर्म को डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड करना। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने पूरा डिवीजन रफ में करके बताया था, लेकिन क्योंकि ये कैलकुलेशंस इतने टफ नहीं है तो हम ओरली भी कर सकते हैं। 2x टू द पावर 4 को x² से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 2x²। अब हम इस पूरे डिवाइजर को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे। x² इंटू 2x² होता है 2x टू द पावर 4, -2x इंटू 2x² होता है -4x³ एंड 3 इंटू 2x² इज +6x²। इसके बाद हम करते हैं सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करने के लिए साइन जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। पहली टर्म हो जाती है कैंसिल, 0 + 4x³ हो जाता है 4x³ एंड यहां से हमें मिलेगा -11x²। बची हुई टर्म को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, तो हमने 3x + 1 को कर लिया कॉपी। अब ये जो टर्म है ये हमारा नया डिविडेंड है। इसकी पहली टर्म को डिवाइजर की पहली टर्म से फिर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4x, राइट। अब x² इंटू 4x इज 4x³ -2 इंटू 4x इज -8x² एंड 3 इंटू 4x इज 4 3 12x। सब्सट्रैक्ट करने पे साइन हो जाते हैं रिवर्स, ये हो गया कैंसिल, -11 + 8 हो गया -3x² एंड 3 - 12 हो गया -9x + 1 हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब फिर से -3x² को x² से डिवाइड करा तो हमें मिला -3। x² इंटू -3 इज -3x², प्लस 3 2 6x एंड 3 इंटू -3 इज -9। इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस एंड ये माइनस भी हो जाएगा प्लस। इसे हमने किया कैंसिल, -9x -6x हो जाता है -15x एंड 9 + 1 विल गिव अस 10। अब बात आती है कि इसके आगे कैसे डिवाइड करेंगे। तो जब हमारे रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होती है उसके आगे हम डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि यहां पर x की हाईएस्ट पावर 1 है और डिवाइजर की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये जो हमारा डिवीजन है यहां पर खत्म हो जाएगा और इस स्टेप पे जो हमें टर्म मिलेगी वो हमारा रिमाइंडर होगा, राइट। इसके आगे डिवीजन नहीं परफॉर्म कर सकते और यहां पे जो हमें मिलता है वो हो जाता है हमारा कोशेंट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वेराइटी ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक और वेराइटी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर जो हमारा डिविडेंड था उसमें एक टर्म मिसिंग थी, x³ वाली टर्म मिसिंग थी। अगर आपके डिवाइजर में कोई टर्म मिसिंग होती तो हम क्या करते, तो सपोज करते हैं यहां से हम -2x वाली टर्म को हटा देते हैं। अगर हमारा जो डिवाइजर है वो सिर्फ इतना ही होता, मतलब x वाली टर्म अगर इसमें से मिसिंग होती तो क्या हम इसको भी 0x लिखते? एक्चुअली जरूरत नहीं होती। इस टाइप के डिवीजन को भी कैसे करना है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सपोजिंगली यहां पे जो हमारा डिवाइजर है वो है x² + 3। सेम क्वेश्चन को हम डिवाइड करेंगे x² + 3 से।
तो हमने क्या करा, इस टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा तो हमें मिल गया 2x²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x⁴, 3 2 6x²। हाँ, अब क्या होगा, जब हम इसको 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगी x² वाली टर्म। यहां पर है x³ वाली टर्म, तो हम डायरेक्ट x² वाली टर्म के नीचे ही लिखेंगे, मतलब 6x²। इसको हम खाली छोड़ देंगे, राइट। अब जब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो गया कैंसिल। अब ये है 0x³, तो 0x³ एक्चुअली कुछ नहीं होता, तो हम यहाँ पे ये वाली टर्म ना लिखें तो भी चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 0x³ की जगह कुछ और होता, मान लेते हैं हम इस क्वेश्चन को भी चेंज कर देते हैं, 0x³ की जगह अगर यहाँ पर 2x³ होता तो हम इसे एज इट इज यहाँ पर कॉपी करते और यहां से हमें मिलता -11x²। बाकी टर्म को भी हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब आ गई हमारी नई टर्म जो कि हमारे लिए नया डिविडेंड है। अब 2x³ को x² से डिवाइड करने पर हमें मिल गया 2x, x² इंटू 2x होता है 2x³, 3 इंटू 2x होता है 6x। तो 6x हम लिखेंगे x वाली टर्म के नीचे, ना कि x² वाली टर्म के नीचे। इसे करेंगे सब्सट्रैक्ट तो ये हो जाएगा कैंसिल, यहां मिलेगा 11x² एंड -3x + 1। -11x² को x से डिवाइड करा तो हमें मिला -11, x² इंटू -11 इज -11x², 3 इंटू -11 इज -33। पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हो गया कैंसिल, -3x + 34 जो है ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, क्योंकि जो हमारे रिमाइंडर की डिग्री आ गई है वो हमारे डिवाइजर की डिग्री से कम है, इसलिए आगे डिवीजन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यहां पे हमें मिल जाएगा रिमाइंडर और ये हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट। तो इसी के साथ लॉन्ग डिवीजन मेथड की हर वैरायटी मैंने क्लियर कर दी है। अगर हमें जो डिविडेंड और डिवाइजर है वो जनरल फॉर्म में नहीं मिलते तो क्या करना है, अगर हमारे डिविडेंड की कोई टर्म मिसिंग है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, और अगर डिवाइजर की कोई टर्म मिसिंग है तो भी हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है, सारी चीजें इसके साथ क्लियर हो गई हैं। और इस पे जो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे या हमारी वर्कशीट के साथ आपके और जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अभी भी कोई डाउट है तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट्स, और अगर वीडियो पसंद आया है तो भी कमेंट्स में लिख के बताना जरूरी है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।